श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को पवित्र श्रावण महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य की कथा, अध्याय 11। आज की कथा में आप सभी सुनेंगे रोटक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना है, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, अतः आप तिथियों का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, इससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है, उस माघ से भी श्रेष्ठ है वैशाख, और उससे भी श्रेष्ठ है मार्गशीर्ष, जो कि श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों नाम मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में से श्रावण तो साक्षात शिव है। श्रावण मास का रूप है सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनके प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियां जो आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं इस तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार को हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। जिस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए, यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वालों को तथा सभी मनोरथ को सिद्धि करने वाला है। हे मुने, मैं इसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातः काल यह संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सूर्य श्रेष्ठ, हे जगत पति, मुझ पर कृपा कीजिए। इसके बाद अखंडित बिलपत्र, तुलसी दल, नीलोत्पल, कमल पुष्प, कलहार पुष्प, चंपा तथा मालती के पुष्पों से, कोविद पुष्पों, आग के पुष्प तथा ऋतु तथा काल में होने वाले नाना विधि अत्यंत सुंदर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटक का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करें, 1 रोटक देवता को नैवेद्य के स्वरूप में अर्पित करें। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करें। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजौरा, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हों, वे सब अल्प दान में प्रशस्त हैं। इस अर्घ्य दान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधि पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनवाएं। प्रथम दिन अधिवासर करके प्रातः काल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार, अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुम्बर नामक यह व्रत पापों का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातः काल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या फिर पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्प, आपको नमस्कार है। हे जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले, आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। उनके 33 फल देकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इसमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पित करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें।
उन दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधि पूर्वक पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्णमयी फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनवाएं। उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातः काल होम करें। गूलर के वृक्ष कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। इसके बाद समर्थानुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है सो सुनिए। जिस प्रकार ये गूलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों का होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उनके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला सुवर्ण में पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मी प्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को यह व्रत नहीं बताया। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का 11वां अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज आप सभी सुनेंगे सावन सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, अमरपुर नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उसका सम्मान करते थे, परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी वह साहूकार बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसे कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता था कि उसके बाद उसकी इतनी बड़ी संपत्ति का व्यापार कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रतिदिन सोमवार भगवान शिव की पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप व्यापारी की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। उसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आप को इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद विधिवत भोग लगाकर एक ही समय भोजन ग्रहण करता है। आपको उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात्र भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत विधिवत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को भी मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और
और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित उस समय बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख में काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले आऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें इस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा, वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर ने अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने से स्वयं समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा। पार्वती से बोले, पार्वती, यह उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में ही अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजकुमार अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उसे महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। खबर पाकर व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी
रात्रि भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होकर उसे जीवन में सुख समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त होती है। श्री शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव भय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करते संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंगे गौर शिर गंगे बहाए, मुंडे माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल वाघांबर शोहे, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। न मात को हवे दुलारी, वामी अंग सोहत छवि न्यारी। करे त्रिशूल सोहत छवि भारी, करते सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश शोहित है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्यामी और गणराऊ, या छवि को कही जाते न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आपे निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत शरानन आप पठायो, लौनी में से महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदेश संसारा। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाए, सबहि कृपा कर लीनी बचाई। किया तपहि भागीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम समको नाही, सेवक स्तुति करहु सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटे उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये विहाला। दीन दया तह करे सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीनी परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करते कृपा सबके घटवासी। दुख सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमते रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकार, यही अवसर मोहि आनी उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट में मोहि आने उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देते सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति की विधि करो तुम्हारी, क्षमा नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय स्यो प्रसाद तह होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम लगावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवास शिवपुर को पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी मंदिर तो, संबत 64 जान। स्तुति चालीसा शिवहि
कोण कीन्ही कल्याण, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के अश्वार, एक घरे आधे में कुछ और, तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध, तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे हरे हर महादेव, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, भुवन मन मोहे। ओम हरे हरे हर महादेव, अक्षमाला वनमाला रुंडी माला धारी, बोले रुंडी माला धारी, चंदनी मृग मद सोहे, चंदनी मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम हरे हर हर महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, बोले बाघांबर अंगे, शनिकादिक गरुड़ादिक, शनिकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक शंगे। ओम हरे हरे हर महादेव, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरिता, जग करता जग हरिता, जग संहार करता। ओम हरे हरे हर महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे हरे हर महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठी भोग लगावत, नित्य उठी भोग लगावत, महिमा यति भारी। ओम हरे हरे हर महादेव, त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरे हरे स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हरे हरे हर महादेव, ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, नमः पार्वती।